हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुद्रा की परिभाषा और कार्य। ये जो मुद्रा शब्द होता है यानी मुद्रा यानी कि मनी, ये नाम जो होता है हमारे लिए बड़ा अच्छा लगता है। ये वर्ड सुन के अगर ये चीज़ हमारे पास हो तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, हमारी ज़िंदगी तो लगता है कि बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स का बुक में आपका ये जो मुद्रा शब्द हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, और मुद्रा का नाम भी आप लोग के लिए कोई नया नहीं है। तो मुद्रा का इसमें बड़ा बात करने वाले हैं कि परिभाषा क्या है और मुद्रा के हमारे लिए जीवन में क्या क्या काम देते हैं। ठीक है, सबको मालूम है कि मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं, फिर भी मैं आप लोग को एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो, मुद्रा के बिना ये दुनिया पूरी तरह से अधूरी है। बिल्कुल सही बात है, पूरी तरह से अधूरी है। हर आदमी को ज़रूरत होती है मुद्रा। मुद्रा का मतलब पैसा, पैसा का हर आदमी को ज़रूरत होती ही होती है, और पैसा के बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं लगता आज के समय में। तो मुद्रा आज के समय में विनिमय का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विनिमय का साधन है, लेन देन का साधन है। किसी कोई भी वस्तु का लेन देन करना है किसी से, तो अगर पैसा हो तो सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि लेन देन के लिए पैसा का होना जरूरी है, मुद्रा का होना जरूरी है। ये देश हमने यहाँ पर लिखा है, ये देह लिखा गया, यहाँ देश है। ठीक है, तो देश की अर्थव्यवस्था और एक मनुष्य के दिन प्रतिदिन के कामों में मुद्रा की जरूरत होती है। ठीक है, हर आदमी को मुद्रा की जरूरत होती है, और ये जो मुद्रा होती है ये देश की अर्थव्यवस्था और देश के विकास में सबसे जरूरी होता है। मुद्रा से वस्तुओं के क्रय विक्रय कर सकते हैं। मुद्रा ही होता है जिसके द्वारा हम दुनिया की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, है ना। कोई भी फिजिकल वस्तु होता है वो हम सारा चीज़ खरीद सकते हैं। और तो और मुद्रा क्या होता है, जैसे डॉक्टर होगा, वकील हो गया, इंजीनियर होगा, ये सारे चीज़ से हम सलाह भी ले सकते हैं। अगर हम सलाह लेना है तो हमारे पास मुद्रा होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारे पास मनी होना चाहिए। वकील के पास जाएंगे, वकील से सलाह लेना है तो मुद्रा होना चाहिए। इंजीनियर से भी सलाह लेने के लिए मुद्रा होना चाहिए। इसके अलावा और एक चीज़ जान लीजिए, ये तो आपको पता ही है कि मुद्रा नोटों और सिक्कों दोनों रूप में पाया जाता है। नोट भी हो सकते हैं, सिक्के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा की लेकर परिभाषा जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीक़ा से दिया है, तो उसको देखते हैं। देखिए, क्राउथर के अनुसार, क्राउथर कहते हैं कि मुद्रा वह चीज़ है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और साथ में मुद्रा के माप और मुद्रा के संग्रह का भी कार्य करती है। क्राउथर क्या कहते हैं कि विनिमय का माध्यम होते हैं, यानी कि लेन देन के लिए कोई वस्तु खरीदना है तो भी मुद्रा की जरूरत होती है। इसके साथ ये भी बताते हैं कि मुद्रा किसी वस्तु का माप होता है, किसी वस्तु को माप सकते हैं। मान के चलिए एक मोबाइल है, इसको मापना है तो मापते क्या है, मान के चलिए मोबाइल का दाम है 15,000 रुपया, तो इसका माप है, हमने किससे मापा, मोबाइल को रुपया में मापा, तो पैसा से मापा ना। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को मापने का एक तरीका होता है। इसके अलावा मुद्रा का संग्रह का भी कार्य कर सकते हैं। मतलब मुद्रा को लंबे समय तक रख भी सकते हैं, अपने पास जमा रख सकते हैं। ठीक है, का दूसरा डिफिनेशन है होटले विदर तथा वॉकर कर। ये क्या कहते हैं कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा मुद्रा का कार्य करता है, ये इसका कहना था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा का प्रयोग लगभग हर कार्य में होता है और लोगों को खुशी मुद्रा ही देता है। यानी कि अगर हम हर आदमी को अगर खुशियों की ज़रूरत होती है आज के समय, तो सोचिए कि हर खुशी ही मुद्रा होता है। मुद्रा है तो खुश है आदमी, मुद्रा नहीं है तो मारा मारा फिर रहा है इधर उधर। ठीक है, प्रोफेसर किनले बताते हैं कि मुद्रा को 3 कार्य होते हैं। 3 डिफरेंट ग्रुप में उसने कार्य को बांटा है। ठीक है, तो पहला समूह जो है कार्य है, उसने बताया है प्राथमिक कार्य। मुद्रा के प्राथमिक कार्य जो प्राइमरी काम होते हैं, इसके अंतर्गत 2 कार्य आते हैं। पहला कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, लेन देन का माध्यम। विनिमय के माध्यम का अर्थ होता है कि मुद्रा द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचता है अथवा उसके स्थान में दूसरी वस्तुओं को खरीदता है। मुद्रा क्रय और विक्रय दोनों को बहुत ही आसान बना सकता है। ठीक है, मुद्रा से ही तो कोई भी वस्तु खरीदते हैं, इसके अलावा उसको बेच कर हम मुद्रा ही कमाते हैं। यानी कि लेन देन का माध्यम होता है मुद्रा। ठीक है, इसके अलावा मुद्रा क्या करता है, मुद्रा मूल्य का मापक होता है। हमने अभी बताया कि कोई वस्तु को अगर खरीदना है तो हमें उसको मूल्य पूछते हैं, माप बताते हैं। 100 रुपया दाम है, 200 रुपया दाम है, 1000 रुपया दाम है। तो यानी कि वस्तु का जो कीमत होता है उसको मुद्रा से ही मापा जा सकता है। ठीक है, मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं अथवा सेवाओं के मूल्यों को माप सकते हैं। बहुत समय पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी तो उसमें वस्तुओं के मूल्यों को मापने में बहुत कठिनाई होती थी। अब वर्तमान में हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मापने से
से कोई कठिनाई नहीं होती। पहले क्या होता था, जब पैसा मुद्रा का जब खोज नहीं होता था, उससे पहले क्या होता, वस्तु विनिमय होता था, वस्तुओं का लेन देन होता था। एक वस्तु दो, दूसरा वस्तु लो। तो उस समय क्या होता है, कोई भी वस्तु का कीमत को सही सही से माप नहीं पाते थे। लेकिन जब से मुद्रा का खोज हुआ है, हर वस्तु का कीमत को माप सकते हैं, उसका मापने का एक बड़ा आसान तरीका हो गया। तो क्या प्राथमिक कार्य हमने देख लिया। दूसरा होता है गौण कार्य। मुद्रा के गौण कार्य भी होते हैं। तो गौण कार्य देखिए, गौण कार्य वे कार्य होते हैं जो प्राथमिक कार्यों की सहायता करते हैं। प्राथमिक कार्य जो हमने पहले देखा उसकी सहायता करते हैं, वो होता है गौण कार्य। तो इसमें आता है स्थगित भुगतानों का मान। ठीक है, मुद्रा के इस कार्य में हम उन भुगतानों को शामिल करते हैं जिनका भुगतान वर्तमान में न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इसमें ऋण का भुगतान शामिल होता है। आप देखते होंगे किसी से आपने मान के चलिए आपने लोन लिया है, कहीं बैंक से लोन लिया है, तो आप क्या बोलते हैं कि मैं 2 साल में लौटा दूंगा, 3 साल में लौटा दूंगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है बाद में लौटा दूंगा। तो यानी कि ये वो पैसा जो होता है वो बाद में जो लौटाना है, तो बाद में लौटाने के लिए वो भुगतान ही होता है मुद्रा। ठीक है, बाद में देते हैं वो भुगतान कहलाता है मुद्रा। मुद्रा के रूप में ही हम बाद में लौटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऋण ही बड़ा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लोन ही होता है जब मन किया भविष्य में लौटा देते हैं, तो वो हो गया उसका कार्य। ठीक है, इसके अलावा क्या कार्य है इसमें, मूल्य का संचय। मूल्य को हम लंबे समय तक, पैसा जो होता है हम मुद्रा को लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं। आज से हम 10 साल, 20 साल, 50 साल तक भी पैसा को रख सकते हैं। ठीक है, जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी तो उस समय केवल वस्तुओं को आपस में विनिमय कर सकते थे, वस्तु को संचयित नहीं कर सकते थे। पहले क्या होता था, वस्तुओं का लेन देन होता था, और जब वस्तु का लेन देन होता था तो उस समय क्या होता था, और वस्तु को ज़्यादा समय तक हम रख नहीं पाते थे, क्योंकि वस्तु तो खराब हो जाते हैं। कितना दिन रहेगा, कोई भी सब्जी है तो सब्जी भी खराब हो जाएंगे, कोई भी सामान होता है वो भी खराब हो जाएंगे। तो वस्तु विनिमय के समय सामान खराब होने का बड़ी डर था। ठीक है, परंतु अब मुद्रा का जैसे ही खोज हुआ है तो मुद्रा को तो हम कितनों भी साल रखो वो खराब नहीं होंगे। मुद्रा को हम डिजिटल मनी, आज के समय तो बड़ी आसान हो गया है, डिजिटल मनी किसी भी तरह से रख सकते, बैंक में रख दो, कभी भी निकाल लो, है ना। तो मुद्रा का संचय बड़ी आसान हो गया है। इसके अलावा मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, मुद्रा के द्वारा मूल्य का हस्तांतरण आसानी से हो गया। आप अगर कहीं पे अगर बैठे हैं, मान के चलिए आप पटना में बैठे हैं, ठीक है, आप पटना से आपको भेजना है पैसा, कहाँ, दिल्ली भेजना है, तो आराम से दिल्ली पैसा भेज सकते हैं, मुद्रा के रूप में पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, तो पैसा ये मुद्रा के रूप में बड़ी एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण बड़ी आसानी होता है। उसके बाद ये भी होता है, आपने देखा होगा कि पेंशन वगैरह मिलता है लोगों को, तो पेंशन, ये सारा चीज़ मुद्रा का हस्तांतरण में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा कार्य होता है मुद्रा का, वो होता है अक्षमित कार्य। ठीक, इमरजेंसी कार्य। अक्षमित कार्यों की भूमिका देश के आर्थिक विकास के साथ बढ़ती जाती है। अक्षमित कार्य निम्नलिखित हैं। अधिकतम संतुष्टि, ये जो मुद्रा होता है उससे हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, अब खरीद कर उससे हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, तो यही हो गया अधिकतम संतुष्टि। ठीक है, मुद्रा को खर्च करके एक व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, क्योंकि मुद्रा से वो वस्तुओं और सेवाएं खरीदता है तथा उससे उपयोगिता प्राप्त करता है। मैंने बताया कि कोई भी वस्तु आदमी खरीद कर उससे संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, तो संतुष्टि मिल गया उससे। ठीक है, उसके बाद का कार्य है साख का आधार। वस्तु विनिमय प्रणाली में साख का निर्माण संभव नहीं था। साख क्या होता है, लोन देना। अब वस्तुओं के थोड़े किसी को लोन थोड़ी दिया जा सकता है, लेकिन पैसा होगा तो लोन दिया जा सकता है। तो परंतु जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ है तो मुद्रा द्वारा हम साख का निर्माण भी कर सकते हैं। जब हमारे पास मुद्रा होगी, पैसे होंगे, तो हम उससे साख का निर्माण कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो हम किसी को लोन उधार भी दे सकते हैं। ठीक है, पूंजी की तरलता में वृद्धि। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं में तरलता का गुण नहीं होता था, परंतु मुद्रा में सामान्य स्वीकृति होने के कारण मुद्रा हमारी पूंजी की तरलता बनाए रखता है। कहीं भी अब हमें पूंजी लगाना किसी चीज़ में, तो जनरली हमें क्या होता है कि मनी की ज़रूरत होती है, मुद्रा की ज़रूरत होती है। कोई वस्तु थोड़ी लगाना होता। अब कोई भी वस्तु, अब जो वस्तु हमें कंपनी में लगाना होता है वो चीज़, हर चीज़ हम खरीद सकते हैं, किससे, मुद्रा से ही खरीद सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि पूंजी निर्माण में मुद्रा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारे चीज़ हमने देख लिया, मुद्रा के कार्य को भी अच्छे से समझ लिया, मुद्रा का क्या है उसका डिफिनेशन को समझ लिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।